किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संख्या के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब क्या है? अब आ गया क्रिया, हो गया अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करेगा। अलंकार किसे कहते हैं? हमने 8वीं वालों को छठी से ही पढ़ाया ये। अलंकार किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनना। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या होता है? हाँ लिख लो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, आना जाना, खाना पीना आदि। आई बात समझ? जहाँ भी किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबको पता है? पढ़ाए थे। समास के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अब आ गया काल। काल कितने प्रकार का होता है? 3। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। वचन में कौन कौन से होते हैं? एक वचन, बहुवचन। और हिंदी में एक वचन और बहुवचन। अब क्या आ गया? काल। काल हमने बताया था। काल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा काल आता है? भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया है ना, जो निकल चुका, उसको कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। और जो चल रहा है वो वर्तमान, और जो आएगा वो भविष्यकाल। काल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा की परिभाषा कौन बताएगा? संज्ञा किसे कहते हैं? खड़े होकर बताएगा। हाँ बता। संज्ञा की परिभाषा बताओ। संज्ञा के स्थान पर होने वाले। हाँ